दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए साइंस एंड सोशल साइंस के 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीति आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि नीति आयोग की स्थापना कौन से आयोग के स्थान पर हुई है? तो नीति आयोग की स्थापना दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर हुआ है, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक ना। एन से नेशनल, उसके बाद आई से इंस्टीट्यूशन, उसके बाद टी से ट्रांसफॉर्मिंग और आई से इंडिया, ठीक है ना। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों देश का प्रधानमंत्री होता है। तो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नीति आयोग के दोस्तों प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है ना। और वर्तमान में अगर पूछे कि वर्तमान में अगर पूछे कि कौन है 2023 में, तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सुमन बेरी, ठीक है ना। ये वर्तमान में उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, और अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना दोस्तों 15 मार्च, याद कर लीजिएगा, 15 मार्च 1950 को हुआ था, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों टेफलॉन का। देखिए यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये नॉन स्टिक कोटिंग क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है ना, बर्तनों पर कई बार जो है तेल और घी काफी ज्यादा चिपक जाते हैं, तो इससे बचाव के लिए जो है ना, इससे बचाव के लिए धातु की एक परत चढ़ाई जाती है बर्तनों पर, जिससे जो है तेल और घी ये सब नहीं चिपकता है। तो इसे ही हम नॉन स्टिक कोटिंग कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोलकाता। और देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की दोस्तों न्यायिक राजधानी कोलकाता को कहा जाता है, क्योंकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो उच्च न्यायालय है ये कोलकाता के अधीन आता है, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। देखिए थोड़ा सा हम दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के बारे में समझते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये कब हुई थी अगर ये पूछा जाए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी, ठीक ना। और इस समय इसके कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इसके 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे, ठीक ना। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसके संस्थापक जो थे ये थे दोस्तों ए ह्यूम, ठीक ना, इन्होंने की थी। A.O. ह्यूम, ऑक्टोवियन ह्यूम फुल फॉर्म है, ऑक्टोवियन ह्यूम ने की थी, ठीक ना। और इन जो प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे ये व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। WC बनर्जी को हम व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या पूछा गया है, जम्बावती कल्याणम के लेखक कौन है? इसके लेखक है दोस्तों कृष्णदेव राय जी। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कृष्णदेव राय कौन है? तो कृष्णदेव राय जो है दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध, सबसे पावरफुल सम्राट थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है ना, ये है दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लगाएंगे, लेकिन दोस्तों देखिए 2021 में क्या है ना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है,
ठीक ना। तो याद कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट और वो लगा देंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो नाम इसका बदल दिया गया है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दोस्तों ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ठीक ना। तो इसके पहले व्यक्ति जो थे उनका नाम है विश्वनाथन आनंद, ठीक ना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले प्राप्त करता। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि भारत के जो है ना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या सम्मान कौन सा है, तो आपको पता है ये भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुलकर समिति का गठन किस कार्य हेतु किया गया था, तो तेंदुलकर समिति का गठन दोस्तों ये किया गया था निर्धनता निर्धारण के लिए। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि ये कब किया गया था, तो तेंदुलकर समिति का गठन जो है दोस्तों ये 2009 में किया गया था। भारत में निर्धनता के निर्धारण और उसके अनुमान पर जो है ना रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, दोस्तों जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी जी थे। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे दोस्तों जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो कब अगर पूछा जाए तो 540 ईसा पूर्व आपको बताना है, ठीक ना। 540 ईसा पूर्व जो है कहाँ हुआ था दोस्तों, तो बज्जी, आज उसका आधुनिक नाम वैशाली है, ठीक ना। वैशाली जो बज्जी पहले मतलब उनका प्राचीन नाम था, आज हम उस क्षेत्र को वैशाली कहते हैं जो कि बिहार में स्थित है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों अब एग्जाम में जो है ना कुछ ज्यादा ही पूछे जाने लगा है, हो सकता है आप में से मोस्टली स्टूडेंट को नहीं पता होगा, लिख लीजिए इस बात को। देखिए वो क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब हुआ था, दोस्तों संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक ना। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। और इसके 3 दिन बाद दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इस दिन दोस्तों संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, ठीक ना। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। और जब दोस्तों 2 दिन बाद देखिए प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुआ था और इस दिन संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। उसके बाद दोस्तों 2 दिन बाद जो है ना दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक ना। मैं बता रहा हूं बस ये नहीं है, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक ना। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। और इस दिन दोस्तों भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, जो कि बाद में जाकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दोस्तों भारत रत्न के नाम से भी देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। आप में से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, देश रत्न के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। और संविधान सभा की दोस्तों तीसरी बैठक कब हुई थी, 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस दिन दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव पेश करता है, ठीक ना। और वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर भारत की प्रस्तावना के रूप में प्रवर्तित हो जाता है, ठीक ना। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया हो। भारत यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, दोस्तों भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश 30 अक्टूबर 1945 को बना था, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक ना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 5 है, जो कि मतलब कि लाइफ टाइम के लिए है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों 10 अस्थायी सदस्य देश होते हैं जो कि 2 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम किस टीम को हराकर क्रिकेट विश्व कप जीता था, इसका सही आंसर होगा दोस्तों वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक परियोजना चिनाब नदी पर नहीं स्थित है, इस परियोजना का नाम है इडुक्की, ठीक है ना। ये परियोजना चिनाब नदी पर नहीं स्थित है। ओलंपिक ध्वज प्रथम बार कब फहराया गया था, ओलंपिक ध्वज दोस्तों पहली बार जो है ना ये फहराया गया था 1920 में। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक एक जो गेम है ये सबसे पहले कहाँ खेला गया था, तो ये दोस्तों यूनान की राजधानी एथेंस में खेला गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया नाना साहेब के नाम से किसे जाना जाता है, दोस्तों नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव को
जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो थी ये की गई थी 1953 में। और देखिए कई बार दोस्तों एग्जाम में इसका एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो एग्जैक्ट डेट इसका है 22 दिसंबर, ठीक ना, याद कर लीजिएगा, 22 दिसंबर 1953 को किया गया था इसकी स्थापना। किसकी अध्यक्षता में? तो फजल अली, ठीक ना, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे फजल अली, जो कि एक न्यायाधीश थे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो है ना अपनी प्रथम रिपोर्ट कब सौंपी सरकार को? तो ये दोस्तों 30 दिसंबर, ठीक ना, 30 दिसंबर 1955, 1955, मतलब ये कह सकते हो कि 2 साल बाद। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत में जो है ना जब भारत स्वतंत्र हो गया था, तो उसके बाद दोस्तों भारत के बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे ना जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग कर रहे थे, ठीक ना? बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे। आपने देखे होंगे आंध्र प्रदेश में एक भाषा के आधार पर शायद आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। हाँ, देखिए आंध्र प्रदेश जो है ना ये दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का ये प्रथम राज्य था। इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक ना? तो जब भारत स्वतंत्र हो गया था दोस्तों, तो उस टाइम पे बहुत सारे भारत के ऐसे राज्य थे जो भाषा के आधार पर जो है ना राज्यों के गठन के लिए जो है आंदोलन कर रहे थे। तो भारत सरकार ने सोचा कि अब जो है राज्यों के गठन के लिए एक आयोग गठित की जाए, जो कि वो जो है इसके बारे में रिपोर्ट तैयार करेगा और इसके आधार पर जो है उनका गठन होगा। यही था। उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये परियोजना जो है ना ये स्थित है दोस्तों गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु जो थे ये थे दोस्तों चाणक्य, ठीक है ना? भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा चेन्नई में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका उत्तराधिकारी जो बना था ये बना था दोस्तों बिंदुसार। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का जो संस्थापक था ये थे दोस्तों दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में सर्वाधिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था दोस्तों 1921 में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? दोस्तों बांग्लादेश जो है ना ये स्वतंत्र हुआ था 1971 में। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाए तो 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है ना, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है दोस्तों ये है 5.97 गुने में 10 की पावर 24 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की मुद्रा क्या है? देखिए जापान की जो करेंसी है इसे हम येन कहते हैं, बाकी डॉलर तो आपको पता ही है अमेरिका का। और पाउंड जो है ये दोस्तों वजन का मात्रक है, ठीक ना? एक पाउंड में लगभग जो है 453 से 55 ग्राम के आसपास वजन होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है ये हुई थी 2016 में। तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन है? आप में से सभी स्टूडेंट को पता होगा दोस्तों, तत्व की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम? परमाणु, ठीक है ना? मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है? हम कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं? इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस किए भी हैं। इसका सही आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि की श्रव्य सीमा तक हम सुन सकते हैं। अब हर्ट्ज में किसे मापा जाता है? देखिए ध्वनि की तीव्रता को दोस्तों डेसिबल में मापा जाता है और आवर्ती फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन, क्रोइल एवं सांख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? इसे दोस्तों हम ब्राह्मणी कहते हैं, ठीक है ना, ब्राह्मणी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक ना? विश्व कवि के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों विश्व कवि के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों भारत के ही नहीं एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है, ठीक ना? इन्हें इसकी एक साहित्य गीतांजलि के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
ठीक है ना। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 2 देशों के लिए जो है राष्ट्रीय गान भी लिखा है। पहला भारत के लिए जनगण मन और दूसरा बांग्लादेश के लिए अमार सुनार बांग्ला। याद कर लीजिएगा। सोनोरेन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ये रेगिस्तान दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्थित है। शल्य चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है सुश्रुत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी, याद कर लीजिए एग्जैक्ट डेट, 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक ना। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किसके स्थान पर हुई? तो ये गैट के स्थान पर हुआ है। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्वेश्चन नंबर 34, जनहित याचिका की अवधारणा कहां पर सर्वप्रथम विकसित हुई? दोस्तों जनहित याचिका की जो अवधारणा है ये सबसे पहले विकसित हुई थी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 35, न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका प्रतिपादन दोस्तों सबसे पहले आर्थर स्लेसिंगर ने किया था। ठीक ना, स्लेसिंगर ने। सुल्तान अजलन शाह कप किससे संबंधित है? सुल्तान अजलन शाह कप जो है दोस्तों ये संबंधित है हॉकी से। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या दोस्तों 6.37 मिलियन मीटर है। ठीक ना, क्योंकि पॉइंट के बाद हम 37 नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना, 3 और 7 पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ा जाता है। 6.37 मिलियन मीटर है। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। एग्जैक्ट डेट याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय चुनाव आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो श्री अरुण गोयल। ठीक ना, ये 26वें जो है चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त तो वर्तमान में। और वो 2022 में जो थे 21 नवंबर से पहले वो थे 25वें नंबर पर राजीव कुमार। तो याद कर लीजिएगा। कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में है? ये कोलंबिया का जो पठार है दोस्तों ये स्थित है उत्तरी अमेरिका में। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन है? इस शहर का जो वास्तुकार है दोस्तों ये है ली कार्बूजियर। ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों नीता अंबानी। ठीक ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।